साथियों नमस्कार। देश में अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए सौहार्द की बातें, सेक्युलरिज्म की बातें या फिर सही बातें करना अलाउड नहीं है। अगर आप कम्युनल बातें करेंगे, अगर आप देश को बांटने की बातें करेंगे, अगर आप हिंदू मुस्लिम वैमनस्य फैलाने की बातें करेंगे तो फिर आप शायद प्रमोशन पा जाएं, आप शायद सोशल मीडिया पर हीरो बन जाएं, आप शायद सरकार के चहेते बन जाएं। यह सलाह है तमाम सरकारी कर्मचारियों को माननी चाहिए। कम से कम सोशल मीडिया पे अपने अच्छे विचारों को शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने अच्छे विचारों को व्यक्त करने का खामियाजा भुगत रहे हैं उत्तर प्रदेश के देवबंद में कार्यरत एक इंस्पेक्टर साहब। नाम है नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा साहब ने कह दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी हिंदुओं में भी पकड़े गए हैं, आतंकवादी जासूसी करते हुए आर्मी में भी पाए गए हैं, आतंकवादी जासूसी करते हुए नेवी में भी पकड़े गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल मुसलमान ही जासूसी करता है या फिर आतंकवादी होता है। यह बात कहनी थी। अगर कोई सामान्य सही बुद्धि का व्यक्ति है तो फिर उसको लगेगा इंस्पेक्टर साहब तो ढंग की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता जैसी बात कर रहे हैं और समाज में वैमनस्य ना फैलाने की बात कर रहे हैं, लोगों को स्टीरियोटाइप ना करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार को यह पसंद नहीं आया। यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इन इंस्पेक्टर साहब को लाइन हाजिर कर दिया गया, यानी कि आप घर बैठिए, छुट्टी पर जाइए, अब आपकी सेवाओं की हमें जरूरत नहीं है। लाइन हाजिर हो गए। लेकिन ये तमाम बातें जो नरेंद्र शर्मा ने कही, क्या वो सही हैं? क्या उसमें कुछ दम है? इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले नरेंद्र शर्मा का ये वीडियो देख लीजिए। आदि होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है, वो जो गलत आदमी होता है उसका धर्म नहीं होता है, वो हर एक धर्म में हो सकते हैं। देखो नक्सली हिंदू धर्म में है, बहुत आतंकवादी देखो नेवी में हिंदू पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी आर्मी वाले पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी पंजाब में हिंदू पकड़े गए। आप ऐसा मत सोचो, ये एक सोच गलत है कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है, वो हर एक धर्म में हो सकता है। सुना आपने नरेंद्र शर्मा की बात। अगर कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ गलत लग रही है तो फिर आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने विचार वहां पे जरूर बताइएगा। लेकिन लोगों ने इस वीडियो के बारे में क्या लिखा है ये आपको बताते चलते हैं एक एक करके। कविश अजीज जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये 2 स्क्रीनशॉट शेयर करे और उन्होंने क्या लिखा ये आपको बता देते हैं। इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। आतंकी हिंदू नेवी और आर्मी में भी पकड़े गए हैं। अगर वह कहते कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है तो फिर सोशल मीडिया पर हीरो बन जाते और उनका प्रमोशन भी हो जाता। स्टीरियोटाइप कीजिए, इस्लामोफोबिया फैलाइए, आपको प्रमोशन भी मिलेगा, आपको हीरो भी बनाया जाएगा। लेकिन अगर कोई ढंग की बात कर दी तो फिर हाय हाय, ये तो आदमी सरकार के साथ काम करने लायक ही नहीं है, इसको हटाइए, जल्दी से लाइन हाजिर कीजिए। दूसरे व्यक्ति, दूसरे पत्रकार सचिन गुप्ता क्या लिख रहे हैं? उन्होंने उनका नरेंद्र शर्मा का पूरा बयान कोट किया और मैं पढ़ता हूं। जो गलत आदमी होता है उसका कोई धर्म नहीं होता। नक्सली हिंदू धर्म में भी थे, नेवी में भी पकड़े गए और बहुत से आतंकी आर्मी वाले भी पकड़े गए, पंजाब में हिंदू पकड़े गए। ये सोच गलत है कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है। वो हर धर्म में हो सकता है, हर धर्म में हो सकता है। किसी एक धर्म को टारगेट नहीं किया, किसी एक जगह को टारगेट नहीं किया, किसी एक संस्थान को टारगेट नहीं किया गया। एक जनरल बात बोली जा रही है कि हर कहीं हो सकता है। ये आतंकवादी कहीं भी हो सकते हैं, आप में, हम में, कहीं पे भी, आपके बीच में, कहीं भी हो सकते हैं। सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन इनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और साफ तौर पे इन्हें अब नौकरी से हटा दिया गया है। ऐसा कहने पर देवबंद उत्तर प्रदेश के इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया गया। लाइन हाजिर हो गए। लेकिन नरेंद्र शर्मा ने ऐसा गलत क्या कहा? क्या गड़बड़ थी? क्या कभी हिंदू पकड़े ही नहीं गए जासूसी करते हुए? कभी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कि गैर मुस्लिम था
और वो जासूसी करते हुए या फिर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त नहीं पकड़ा गया? जवाब है हां, पकड़ा गया है। गैर हिंदू भी पकड़े गए हैं। आपको एक आर्टिकल दिखा देते हैं। नवभारत टाइम्स पे छपा यह आर्टिकल, तारीख है 20 मई 2025। सुबह करीब 11:30 बजे यह आर्टिकल पब्लिश हुआ और आर्टिकल का टाइटल क्या है वो देख लीजिए। भारत के गद्दार, ऑपरेशन सिंदूर में देश की जासूसी करने वाले कौन थे, लिस्ट जान लीजिए। लिस्ट है, करीब 10 लोगों की इसमें लिस्ट है और उन 10 में से 4 गैर मुस्लिम हैं। 4 गैर मुस्लिम हैं, यानी 10 में से 4, 40% गैर मुस्लिम हैं। और कह दिया जाता है कि केवल मुसलमान आतंकवादी होता है। आपको शर्म आनी चाहिए, उन तमाम लोगों को शर्म आनी चाहिए, उस प्रशासन को शर्म आनी चाहिए जो एक ऐसे व्यक्ति को लाइन हाजिर कर रहा है जो व्यक्ति सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की बात कर रहा है। वो कहते हैं कि हर किसी व्यक्ति को भी शक की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। अगर आप इस तरीके से हर मुस्लिम को शक की नजर से देखेंगे तो आपका और मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम कोएग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि एक हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और उसको बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। जो लोग धर्मनिरपेक्ष नहीं है उनका क्या हाल है जरा पढ़ के देखिए, गूगल कीजिए, समझ में आएगा। और हमारी सरकार धर्मनिरपेक्ष लोगों के साथ क्या हाल करती है, उदाहरण यहां पे आपके सामने हैं। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब बहुत जरूरी से कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।